आईपीएल के 15 मजेदार टेक दिखाता हूँ। बैट के अंदर एआई का अलग से सेंसर डाल रखा है, स्टंप्स के अंदर माइक लगा रखा है, विकेट के पीछे पूरा गड्ढा बना रखा है, उसके अंदर अलग अलग सेंसर माइक ये वो सब लगा रखा है। स्टेडियम में भाई अलग अलग टाइप के रोबोट्स लगा रखे हैं। बैट के ऊपर सेंसर लगा होता है, जो पिच जिसपे बॉलिंग करी जाती है उसके ऊपर सेंसर लगे होते हैं। भाई कुछ भी हो रहा भाई। वैसे मैं भी पर्सनली भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच होता है, आईपीएल का पहला मैच था, बहुत सारे मैचेस मैंने देखे, बट जब भी भाई खुद मैच देखने जाता हूँ ना तब पता चलता भाई कितनी सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वहाँ पे भाई जमीन पे रोबोट चल रहे हैं, हर तरफ कैमरे लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी हैं, पीछे जो पोस्टर आते हैं जो लगता है कि भाई ये तो भाई चिपके में, ये पूरे डिजिटल होते हैं। मैं वहाँ पे जाता मैच देखने हूँ, वापस टेक्नोलॉजी याद करता हूँ। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को सबसे पहला है इलेक्ट्रा स्टंप्स। हमने इससे पहले वाली एक वीडियो में बताया था भाई, जो स्टंप के ऊपर गिल्ली रखी आती है वो 2 लाख रुपए की होती है, और उसके अंदर भाई अलग अलग लाइटें होती है, सेंसर होती है कि जैसी टप्पा पड़े उसके बाद वो उछल के भाई अपना भाई रंगीन डांस करने लगे। पर जो स्टंप है वो भी रंगीनियां मचा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा हो बस आउट होने पे रंगीन बनते हैं, चाहे वो छक्का पड़ रहा है, चाहे चौका पड़ रहा है, चाहे ओवर चेंज हो रहा है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग लाइटें जल रही हैं पूरे स्टंप के ऊपर। ये पूरे रंगीन वाले स्टंप है, थोड़ा सा दिवाली वाली पूरी ऐसे लाइट लगती है, इसमें पूरे के ऊपर ही भाई लाइटें लगा रखी है, रेड ग्रीन ब्लू। इस पूरी स्टंप के अंदर बैटरीज होती है, अलग अलग सेंसर लगाए जाते हैं, एंड इसको कनेक्ट करा जाता है बाहर से प्रोग्राम करके इसको बताया जाता है कि भाई छक्का पड़ने पे ये वाला रंग, चौका पड़ेगा तो ये वाला कलर, एंड आउट होगा तो रेड कलर। उसके बाद ये रंगीनियां बचती हैं भाई। और ये 3 स्टंप्स का प्राइस 45 लाख रुपए। आपने देखा था ना धोनी भाई निकाल के ले जाते थे बीच वाली में ये सारे सेंसर लगा रखे होते हैं। उनके घर पे भी भाई बीसीसीआई कंट्रोल करके लाइटें जला रहा हो। कुछ क्रिकेट मैचेस के अंदर जब प्रैक्टिस मैचेस करे जाते हैं तब ये एक्चुअली पिच के ऊपर सेंसर लगा के बैटिंग करते हैं, और सेंसर लगा के ही बॉलिंग भी। और जब भी कोई बॉलिंग करता है, जब भी कोई बैटिंग करता है, तो उसमें सेंसर में सारी रीडिंग आती है, जिसमें कोच बताते रहते हैं इसको ज्यादा स्विंग कर, इसको कम स्विंग कर। भाई ये सारी चीजें एकदम सामने होती हैं। जो कोच है वो सामने खड़े होके भाई लैपटॉप पे देख के बताते रहते हैं। जैसे ईशांत शर्मा जी बार बार बॉलिंग करके गिर जाते हैं, तो वो बता देता है कि भाई आप ज्यादा कूद रहे हो, कम कूद रहे हो, स्पिन ज्यादा आ रही है, ऐसा। वो भाई कभी कभार अगर जैसे आप मैच आज देखो ना, तो उसमें छक्का मारते हैं धोनी भाई, तो उसमें दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर इतनी तेज जा रहा है, एंड बैट की स्पीड, ये सारी चीजें। ये आपको पता क्या चल रहा है? ये एक्चुअली बैट में सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो जब जब लगाए जाते हैं तब ये भाई सारे स्टैट्स आते हैं, और छोटा सा ही सेंसर होता है भाई, दिखता भी नहीं है ज्यादातर लोगों को, एंड बैट का भी वेट ज्यादा चेंज नहीं करता, बट भाई काम बहुत तगड़ा करता है। और हर मैच में हर प्लेयर के साथ नहीं लगाए जाते। चलो बैट से ऐसे कोई शॉट मारना, पूरा स्विंग आना चाहिए ना, यहाँ पूरे स्टैट्स लिखे आ जाएंगे। देखो मैं तो हर बॉल पे छक्का मार सकता हूँ, बट ज्यादातर लोगों को थोड़ा अच्छी होता है ना भाई। हम सब तो ये अलग अलग माइक्स यूज करते हैं, बट क्रिकेट में भी भाई माइक्स लगे होते हैं, आपको दिखते ही नहीं भाई। मैं अगर आपको बताऊं कि भाई विकेट के पीछे ना एक सीक्रेट तहखाना होता है, अलग से एक पूरा गड्ढा बनाया जाता है स्क्वायर, उसके अंदर काफी सारे सेंसर लगाए जाते हैं, काफी सारे माइक लगाए जाते हैं, काफी सारी चीजें लगाई जाती हैं, और किसी को दिखता नहीं है वो, क्योंकि किसी कैमरे में कैप्चर नहीं करा जाता, और उस पूरे छेद को ढक दिया जाता है घास से, तो दूर से देखने में पता भी नहीं चलता वहाँ पे कुछ है। अगर कभी आप मैच देख रहे हो और आपको एक अलग सा कैमरा एंगल दिख जाता है, तो आपको विकेट के पीछे एक स्क्वायर घास का टुकड़ा लगेगा। तो इस वाले बॉक्स के अंदर भाई अलग अलग चीजें, बैटरीज लगी होती है, जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं इससे, माइक्स लगे होते हैं। ये सारा क्रिकेट में सब कुछ लाइव चलता है। और कभी आपने नोटिस करो भाई, विकेट अगर निकलती है तो उसमें भाई तारे निकल रही होती है, अलग अलग कनेक्शन निकल रहे होते हैं, तो वो जितनी भी तारे हैं वो इसी बॉक्स से कनेक्टेड रहती है। आप लोगों ने काफी सारी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जो ग्राउंड पे करी जाती है। लोग बहुत प्यार से प्यारे प्यारे शब्द एक दूसरे को बताते कि गार्डन में नहीं, प्लीज यहाँ पे आके बॉलिंग कर लीजिए, अरे प्लीज मेरी तरफ देख लीजिए, अरे रन नहीं भागना है, अरे बॉल थोड़ी सी तेज। ये सारे जो शब्द हैं जो हम तक पहुंचते हैं, ये सारे इस बॉक्स की वजह। यहीं पे सारे माइक लगे, यहीं पे सारा कांड हो रहा है भाई। इवन प्लेयर्स को भी नहीं पता चल पाता कि हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब जैसे विराट भाई का नाम चीकू है, ये हमको इसी माइक की बदौलत पता चला, क्योंकि धोनी भाई बुलाते हैं। अपने आईपीएल में देखो मैं ज्यादा भाई डाल रहे हैं 150 पे फुल रफ्तार डाल रहे हैं, बट भाई इसकी स्पीड कैसे चेक करी जाए? तो इसके लिए अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं। एक स्पीड गन लगाई जाती है, ये बेसिकली रेडार टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ऐसे तेज रफ्तार वेव्स भेजती है, जैसे ही पलट के वापस आते हैं उससे स्पीड पता चल जाती है बॉल की कितनी तेज से जा रही है, यानी पूरा कैलकुलेट हो जाता है भाई एकदम लाइव। ये जो सेंसर है भाई, ये पिच के एकदम साइड में ग्राउंड के कोने कोने में लगे होते हैं। ये सेम टेक्नोलॉजी है जिससे आपका चलान भी करता है, या फिर मेरा करता है। वहाँ पे स्पीड गन लगी होती है ना, जो पुलिस वाले यूज करते हैं, और जो ऊपर रोडों में लगी रहती है, उससे भी सेम चलान कट रहा है। उससे आईपीएल में फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान।
क्या आपको पता IPL में लोगों की कमर नापी जा रही है इस बार कि भाई पैर से कमर की इतनी ऊंचाई है नाप लिया जाता पहले से, ताकि नो बॉल की कैलकुलेशन कर ली जाए। ये इस साल से चालू है। जैसे किसी प्लेयर की हाइट छोटी है किसी की बड़ी है तो नो बॉल की कैलकुलेशन काफी प्यारी हो जाती है। तो जब भी भाई आपकी बॉल होती है, नो बॉल होती है, तो भाई पूरा हाइट वाइट सारा डेटा आ जाता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है। और ये पहली बार IPL में करा गया है इस बार। बट दिक्कत अगर हो जाएगी, मतलब जैसे अगर भाई की हाइट बढ़ गई 4 इंच मैच के बीच में, टांगे लंबी जाती है। काफी लोगों ने भाई फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन था कि भाई ऐसे ऐसे कोई चीज जा रही है तो ऐसे एकदम गोल घूम के जाती है। तो सेम प्रोजेक्टाइल मोशन काफी लोग बोलते हैं कि भाई मैं स्कूल में जो पढ़ा वो काम नहीं आ रहा। भाई यार IPL में काम आ रहा है, आपके नहीं आ रहा हो। जो बॉल होती है ना भाई, उसका ऐसे प्रोजेक्टाइल बनता है, टप्पा आते फिर जाके भाई बैट के पीछे जा रही है, पैड्स पे लग के पीछे विकेट पे लग रही है, साइड में जा रही है, भाई ऑफ पिच हुई थी एकदम, लाइन लेंथ कैसी आ रही है। ये सारी कैलकुलेशन बस एक कैमरे से नहीं होती, इसके लिए 6 कैमरा लगाए जाते हैं पूरे स्टेडियम में एकदम बाउंड्री पे, एंड सब मिलके बॉल के प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करते हैं कि भाई बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद सारा डेटा रहता है कि भाई बॉल कितनी रोटेट हो रही है, पिच उस टाइम पे स्लो है कि फास्ट है, टप्पा खा के इतनी तेजी से आ रही है, और विकेट पे लग रही है कि नहीं, वो तो ऑफ कोर्स। बट इस पूरी ट्रैकिंग के अंदर 5 mm का फर्क हो सकता है, ये मशीन की दिक्कत होती है। तो भाई ये दिक्कत है, तो इसी के लिए अंपायर्स कॉल बोला जाता है कि हल्का सा अगर एजेस पे आ रही है तो भाई अंपायर ने बोला वो सही है। एक स्नीकोमीटर भी होता है, तो समझ लो आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलर टप्पा खा के जा रही है, जस्ट हल्का टच आता है, तो ये सारा भाई कैमरे से कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट ये भाई इसके लिए माइक लगा रखे होते हैं जो पूरा निकाल लेते हैं। तो इसमें एकदम स्लो करके देखा जाता है, बैट से जब टच होती है बॉल तब आवाज आएगी नहीं, और कभी कभार थोड़ी कंफ्यूजन आती है अगर भाई बैट जमीन पर टच हो रहा है। भाई एक और टेक्नोलॉजी हॉटस्पॉट करके, रियल लाइफ में इसका मतलब कुछ और होता है, मोबाइल से देना पड़ता है, बट भाई क्रिकेट में ये वो टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे भाई गर्मी नापी जाती है। भाई बैट से अगर बॉल हो रही है तो टच अगर होके निकल रही है तो दिखाता है, भाई टच होके निकल रही है। ये इसके लिए थर्मल कैमरास लगाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, करोड़ों में होता है। अब इसमें थर्मल कैमरा में दिक्कत होती है कि भाई थर्मल कैमरा पास की चीजों के लिए बहुत अच्छा है, बट क्योंकि इतना दूर होता है तो इसलिए पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एंड इसीलिए इतना महंगा होने के बाद भी IPL में यूज नहीं होता क्योंकि काफी इनएक्यूरेट है। कभी कभार लग जाती है तो नहीं दिखाता, कभी कभार नहीं लगती तो भी दिखाता। भाई जब भाई IPL में मैचेस में कोई भी एंट्री मार रहा है भाई शोर हो रहा है मैक्सिमम के साथ। ऐसे ही जब भाई प्लेन उड़ता है तो 100 डेसिबल का शोर होता है, बट ये भाई स्टेडियम में कैसे शोर निकाला जाए, तो इसके लिए अलग से एक साउंड मीटर लगाया जाता है कि स्टेडियम में भाई किसके लिए कितना शोर हो रहा है। जब धोनी भाई आते हैं तो एक प्लेन के उड़ने से ज्यादा शोर होता है 120 डेसिबल का। क्या आपको मोबाइल में ना समझ में, रियल लाइफ में सब समझ में आता है। जिस मैच में हम गए थे वो देख ही नहीं पाए बैटिंग, पहली जीत गई। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको काफी प्यारी सी आवाज आ रही है, और मैं अगर तेज से चिल्लाने की कोशिश करूँ तो भाई बहुत ज्यादा डेसिबल बढ़ जाता है, ज्यादा कोशिश करेंगे नहीं। तो भाई ऐसे ही वो भी लाइव चेक करते हैं। मैं जब एक्चुअली मैच देखने गया था मैंने एक चीज नोटिस करी, भाई जो पूरा ग्राउंड का छज्जा होता है भाई, जो ऊपर छत होती है ना, उस पे भी पूरे कैमरे लग रखे होते हैं, हर तरफ 360 डिग्री कैमरेज लगा रखे हैं। और ये इसलिए करा जाता है ताकि जब छक्के बढ़े, चौके बढ़े, आउट हो, हमको 360 डिग्री पूरा व्यू दिखे। ये वाले कैमरे किसी साल यूज होते हैं, किसी साल नहीं होते, यानी ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं भाई, जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते मैट्रिक्स वो ऐसा करके सराउंड कैमरे। हमने पिछली वीडियो में भाई एक रोबोटिक कैमरे के बारे में भी आपको बताया था। ये ऐसा कैमरा होता है जो भाई ग्राउंड पे घूमता रहता है, यानी ग्राउंड के ऊपर भी चला जाता है, फटाफट साइड में भी आता है, रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह ये होता है। बड़े पूरा नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन वाला कैमरा है, एंड इससे काफी बार प्लेयर्स को दिक्कत भी होती है। जैसे बॉलिंग करने आ रहे एकदम से रोबोट आ गया भाई, फिर उसके बाद कभी कोई बैटिंग कर रहा है उसको भाई दिख गया, स्टीव स्मिथ जी को दिख गया था, उसके बाद वो भी चढ़ गया था भाई। इंडियन टीम में बेस्ट फील्डर डिसाइड करना था, उसके लिए भी भाई इस कैमरे को रोबोट को बीच में भेज दिया था, वो भाई पूरा सबकी शक्ल दिखा के जिस पे रुका वो जीत गया था। और ऐसे कैमरे जो आप टीवी पे देखोगे ना आपको दिखेंगे नहीं बिल्कुल, पर जब आप सामने स्टेडियम में बैठ के देखो आप हर जगह भाई ऐसे रोबोट दिखते रहते हैं भाई, कोई यहाँ से घूम रहा है कोई वहां से घूम रहा है। और मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताऊं, काफी सारी चीजें झूठ होती है जो आपको टीवी पे दिखती है। आपको दिखेगा ना कभी कभार बंदे नाच रहे वो ऐसे करके नाच रहे, बट मैंने देखा मेरे सामने नचाया साथ वालों को, बट वो प्ले 2 मिनट बाद हो रहा है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मतलब भाई कैसी लग रही है बैटिंग, क्या लग रहा है, और जब भाई इंटरवल आता है तब उसके बाद दिखाना शुरू करते भाई। तो हमको तो सामने सामने दिख रहा है, बट ऑडियंस का थोड़ा सा भाई खेल खेला जाता है आपके साथ टीवी पे। इस साल ग्राउंड पे तो अलग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं भाई, मोबाइल पे अलग टेक्नोलॉजी चल रही है। जियो ने जब से राइट साइड से वो फ्री में चीजें डाल रहा हूँ, एक हीरो कैम करके ऐड कर दिया। उसमें क्या रहता है, हीरो कैम में एक तरफ आपका मैच पूरा मस्ती से चल रहा है और एक तरफ आपका हीरो ही आपको दिख रहा है। वो पूरे मैच उन्हीं पे कैमरा रहेगा, चाहे वो भाई उठे बैठे हैं बोतल से पानी पी रहे हैं, चाहे वो किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं को पूरे टाइम देखते हो। ये नेक्स्ट लेवल स्टॉकिंग बोलते हैं इसको रियल लाइफ में। और